जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है आज फिर पीटीआई और नून लीग के ऊपर। और मेरे पास कुछ मेहमान आए हुए हैं तो आपको उनकी बातें सुनवाएंगे। एक बहुत ही बड़ा अपसेट हो गया है, नून लीग की आज टिकट्स जारी हुई हैं तो उस सिलसिले में एक बहुत ही बड़ा अपसेट हुआ है। हमारे एक बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो मैं आपकी अभी मुलाकात कुछ दोस्तों से करवाता हूँ, आपको उनका तारुफ भी करवा। जी ये हमारा सियासी डेरा आज लगा हुआ है जी। तो ये हमारे मेहमान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब क्या हाल हैं आपके? ये जी हाफ़िज़ आबद साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त और नून लीग के बड़े सरगर्म कारकुन, और चौधरी हसन रज़ाफ़ कंगनपुर के राइट हैंड भाई उनके भाई। बिल्कुल ऐसे ही। और भाई सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी भाईजान, ठीक ठाक। और ये साथ हैं चौधरी वकार अहमद। क्या हाल है वकार भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अच्छी हम बात। इमरान खान के साथ हैं। चलें जी, वो तो बातें चलती रहेंगी। अब आपने इनका तारुफ सियासी करवाया डेरा लग गया है ना, भाई, तो अब ये ये इनका समझ ताल्लुक है जाए पीटीआई से जी। इमरान खान के साथ हैं इनका और ताल्लुक है बंदे जो पीटीआई हैं से, ये हमें ना पीटीआई के बड़े जियाले हैं जी। और ये साजिद भाई हैं जी। साजिद भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है अपना। हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक का। जी जॉन भाई आप कैसे हैं? दुआएं ये हमारे आपकी, जॉन अल्लाह भाई पाक हैं, का बहुत एहसान। प्यारे अच्छे दोस्त हैं हमारे। तबीयत से ठीक रहती है भाई की? अल्लाह पाक का एहसान, दुआएं आपकी। तो आज ये हमारा सियासी डेरा लगा हुआ है, जी तो आपने भी इसमें अपने तासुरात देने हैं। जी हाँ जी। जी हाफ़िज़ साहब, तो आपसे हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि भाई हसन रज़ा साहब को टिकट नहीं दिया गया, तो आपके इसके ऊपर क्या तासुरात हैं भाईजान? हालांकि जो हालात वाक़यात जैसी भाई हसन रज़ा की लाइफ है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ नून लीग के लिए वक्फ़ कर दी। नून लीग के लिए सारी उनकी कुर्बानियाँ ही नून लीग के लिए हैं। तो ये भाईजान, अचानक क्या ऐसा फ़ैसला हुआ? पहली बात यह है कि कुर्बानियाँ नून लीग के लिए तो होंगी, लेकिन असल बात जो है ना, कुर्बानी होती है अपने हलके के अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए। जी जी, वो तो तो आपकी बात बात दुरुस्त यह है है। कि भाईजान, भाई एहसन ने कुर्बानियाँ तो इतनी ज़्यादा दी हैं कि वो ढकी छुपी है नहीं, ना आपसे ना हमसे ना क़यादत से, बिल्कुल किसी से बिल्कुल। कोई बात ढकी छुपी नहीं है। और रही बात, भाई को किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है भाईजान। नहीं नहीं, फिर नहीं भी ज़रूरत, सर ये भाई कम, को किसी क्योंकि टिकट की ज़रूरत एक नहीं है। रूल अगर होता है, देखें, पार्टी रूल, को भी पार्टी सोचना से चाहिए ना इस बारे में। मोहब्बत अपनी जगह पे, वो अपनी, अब इस जिस बात का जवाब आप मुझसे लेना चाह रहे हैं, ये आप क़यादत से सवाल करें, वो देंगे जवाब। अभी तो हमारे पास है ही नहीं इसका जवाब। अभी तो हमें नहीं पता क्यों नहीं उन्होंने टिकट दिया, लेकिन टिकट उनको अनाउंस इज्जत के साथ देना चाहिए था। और उनके टिकट को पीछे रख लेना एक कारकुन के साथ और एक मुखलिस साथी के साथ जो है ना, वो ज्यादती है। ये बिल्कुल ज्यादती आपकी है बात ठीक है जी। जी। वकार भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आपके भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं भाई हसन रज़ा साहब से, तो क्या आपको भी इस चीज़ का दुख तो हुआ होगा? देखें, हमें इंतहा का दुख है। ठीक है, मैं पीटीआई का जो है ना कारकुन हूँ, पीटीआई को दिल से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टियों से हो, लेकिन उनके वो पार्टियों की जो है ना हदूद से बाहर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पार्टियों की बंदिश से वो बाहर होते हैं। तो हमें दिल से हम उन्हें सपोर्ट करते थे, दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं हम, और इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि लास्ट हम उसके 20 डेज़ देखें, 20 ईयर्स देखें, तो हमें उसमें हम देखते हैं कि उसने सलाखों के पीछे भी कुर्बानियाँ दी हैं, उसने सलाखों के बाहर भी कुर्बानियाँ दी हैं। उसने पार्टी को इंतहा का सपोर्ट किया, उस वक्त सपोर्ट किया कि जिस वक्त मुशर्रफ दौर में लोग वो बिल्कुल खामोश बैठ गए थे, यहाँ तक कि मियाँ साहब जो इनकी नून लीग की क़यादत छोड़ गए थे, सब छोड़ वो गए आउट थे ऑफ कंट्री चले गए थे। तो बहरहाल ऐसे जाले, ऐसे सपोर्टर, ऐसे कारकुन, ऐसे ईमानदार जो मुखलिस लोगों की जो पार्टी को जो ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, जिसका हमें दिली अफसोस है। और सेकंड पे अगर हम इस चीज़ का बात करें, तो मैं तो मियाँ साहब को जिस वजह से मैंने होश संभाला है, मैं मियाँ साहब को इनको लाइक ही नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है? जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उन बंदों को इन्होंने नज़रअंदाज किया, उस बंदे को इन्होंने नज़रअंदाज नहीं नहीं किया, नहीं, उनको कुछ ज़लील लोग ऐसे किया। इन्होंने साथ भी रखे हुए हैं, जैसे हिना परवेज़ भट्ट है, वो तो उनकी नहीं, जान है, वो तो वो सबकी। उसकी बात छोड़ दें, उसने तो इतने गुस्ल किए हैं, इसने गुस्ल किए हैं रजीम चेंज में कि आप सोच ही नहीं सकते। सही। उसका तो रिजल्ट मिल रहा है ये। जी 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 लेकिन ये अभी भाई जो हैं, इनका तो मामला तो कुछ और है ना। ये तो उन चीज़ों से बालातर थे। इन्होंने उस वक्त साथ दिया जिस वक्त पार्टी में कोई बंदा नहीं मिलता था नून लीग का। अगर कोई गलती से भी आवाज़ निकालता था तो लोग उसे पुलिस पकड़ लेती थी। लेकिन बिल्कुल इन्होंने ऐसे, अमरीत बिल्कुल के सामने हाथ इन्होंने जनाब जी ना सीना तान के खड़े हो गए ये। बिल्कुल। और आज उसका उन्हें यही अवार्ड मिला। जी। इंतहाई अफसोस की बात है कि और आज आपको हमारे शायद इतना सा याद बड़ा होगा, हाफिज़ साहब आपको शायद याद होगा कि जब इमरान खान ने ये लास्ट धरना दिया था, यहाँ से वो रैली लेके जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, तो उसी टाइम पे
चौधरी एहसन रजा साहब ने वो गले में वो महंगाई वाला हार एक डाला था, याद है आपको? यार मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, आप तनकीद कर रहे हैं। हम नहीं, तनकीद नहीं कर रहे, हम कुर्बानियाँ गिनवा रहे हैं उनकी, जो उन्होंने किया है पार्टी के लिए। कुर्बानियों की बात करें ना, कुर्बानियाँ जो हैं उनकी बात करें ना आप, कुर्बानियाँ जो हैं उनकी, कुर्बानियाँ जो वो, ये तो वो उन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ किया ना। कि जिस वक्त सब लोग पीछे हट रहे थे, वो सामने आके उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। मुश्किलात भी ऐसी नहीं थी कि जैसे आम लोगों पे। जी जी बिल्कुल, उनको बड़ी सख्त मुश्किलात थी। हाँ जी, उनको घर से भी गिरफ्तार किया गया, उनको बाहर से भी गिरफ्तार किया गया, उनको बार बार गिरफ्तार किया गया, 780 के पर्चे दिए गए और उनको बड़ी अजियतें दी गई। और सारी प्रॉपर्टी उनकी जब्त करने तक ये चले गए। और भी इसके अलावा वैसे भी भाईजान की बड़ी कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, अल्लाह पाक इनको समझने की तौफीक दे। भाईजान ने अपना बहुत कुछ घर से अपना बेच के, ज़मीनें बेच के, अपने मामलात अपने असर बेच के जो है ना, ये पार्टी के लिए वक्फ किया, वक्फ किया है, वक्फ किया, टाइम दिया, हल्के को टाइम दिया, लोगों को टाइम दिया। और इतनी कुर्बानियाँ हैं भाई की, इतनी कुर्बानियाँ हम हल्के में जाके पता करें। बिल्कुल ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं ना। नहीं, हमें पता है इस चीज़ का, आवाम को भी पता है, हमें भी पता है इस चीज़ का। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इतने परेशान है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। और लोग गमो गुस्सा भी है लोगों को। बिल्कुल, क़यादत को इस चीज़ पे तवज्जो करनी चाहिए और क़यादत का तवज्जो करना बनता है। हम सब भी यही चाहते हैं कि चलें, जो भी है बाकी चलता रहता है, लेकिन हाँ उनको ये तो कोई बात ही नहीं है। टिकट का तो नाम ही कोई नहीं था, बिल्कुल इज्जत की है, बिल्कुल टिकट की बात नहीं है। अगर कारकुन को और कुर्बानियां देने वाले और इस्तकामत पे रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो पार्टियां आगे नहीं चलेंगी, पार्टियां आगे बिल्कुल नहीं चल रही। चले, थैंक यू हाफिज साहब। अभी टाइम हो गया जी। साजिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं? भाई एहसन रज़ा साहब को टिकट नहीं दिया गया, तो आपके क्या तासुरात हैं इस सिलसिले में? देखो जी, मैं सियासत के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप वैसे लाइक किस पार्टी को करते हैं? पीटीआई को। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो आपको दुख तो हुआ है, चलें, क्योंकि एहसन रज़ा भाई सबके भाई थे जी, वो हमारे भाई थे। हाँ जी, उनका दुख तो सबको हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, जॉन भाई आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ। आपके क्या तासुरात हैं इस सिलसिले में? मैं जी मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर मज़ामत करता हूँ, मैं डम करता हूँ पार्टी के अगेंस्ट कि पार्टी ने भाई को जो टिकट नहीं दिया। हालांकि भाई की कुर्बानियों को देखते हुए भाई पार्टी के साथ जो रिलेशन है जितना लंबे अरसे का, उनका सबसे पहले टिकट अनाउंस होना चाहिए था। मैं भाई को इस चीज़ के लिए एक और चीज़ के लिए कंडम करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल मवाती बरादरी जो नून लीग के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती थी, बिल्कुल और बिल्कुल पार्टी को हमेशा गर्मजोशी से पार्टी को वेलकम करती थी, पार्टी का नारा लगाती थी। इन्होंने मवाती बरादरी को बिल्कुल जो नज़रअंदाज किया है, मैं इसकी भी कंडम करता हूँ। और मैं पुरजोर जो इसका तरीके से मुज़ाहमत करता हूँ कि इन्होंने एहसन भाई को जो नज़रअंदाज किया है, उनकी कुर्बानियाँ जैसे मेरे सारे भाइयों ने जिक्र किया है, उनका तज़किरा किया है उनकी कुर्बानियों के लिए, तो बल्कि हमें बयान ही नहीं करने चाहिए। पार्टी को तो खुद पता है ये सारी चीज़ों का, पार्टी को खुद सोचना, अब भी सोचना चाहिए पार्टी। ये सब सेल्फी प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। एहसन भाई उनके सच्चे हकीकी बेबाक उनके कारकुन हैं, तो इनको जो है उनको फर्स्ट प्योरिटी पे रखना चाहिए था। इनको तो ये इनकी टिकट में कोई अबहम ही नहीं रखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल पुरजोर इसका मज़ामत करता हूँ। और मैं शुक्रिया। ये एक मिनट मुझे भी देना जरा। जी जी जरूर हाफिज साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी हाफिज साहब। भाई बात ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। क़यादत को इस बात को याद रखना चाहिए कि इन पे पहले भी बुरा वक्त आया। बिल्कुल। और उस बुरे वक्त में जिन लोगों ने स्टैंड किया और जो लोग उस वक्त इस्तकामत दिखाई, जिन लोगों ने, उन लोगों की वजह से पार्टी का क़याम आज तक है। बिल्कुल। और ये अगर इस तरह से इज्जत तो देनी चाहिए थी कि इज्जत तो ये थी कि भाई जो कुर्बानियां देने वाले सबसे पहले उनकी इज्जत अफजाई होती, इज्जत अफजाई बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले उनका नाम अनाउंस होता। बिल्कुल 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 ऐसे ही। और ये जो बात है, ये यहाँ पे मुझे एक और भी पता चला है कि उन लोगों की इज्जत अफजाई की गई है जिन लोगों ने पैसा फेंका है पार्टी के ऊपर। भाई हम तो इस चीज को नहीं जानते ना, हमें मुझे जो पता चला है, जो पैसों की तो यहाँ पे बात नहीं है भाई, कोई भी बात हमें भी नहीं, लेकिन हमें पता चला है इस चीज का। बहरहाल ये बात हमारे हिसाब से गलत है, ये कोई पैसों की बात नहीं है। वहाँ पे बात इज्जत की है। इज्जत ये होती है कि कुर्बानी देने वाले जो कारकुन होता है, उस कारकुन को इज्जत लोगों के सामने, मजमे के सामने और उन लोगों के लिए मिसाल बनाना चाहिए कि भाई आगे भी वक्त बुरा आएगा, अगर आप लोग साथ न दोगे
इस बिल्कुल, तरह से जिस बिल्कुल। तरह से इन्होंने दिया है तो कल को पार्टी हमारी खत्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल इन ऐसे। चीज़ों का ख्याल इनको करना चाहिए। बाकी दुख बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, परेशानी चले जी, भी हम है। आपके इस दुख के लेकिन टाइम में हम आपके साथ हैं। हो सकता है कि अभी कोई टिकट इसमें है कोई कि दोबारा अभी कोई रिव्यू में चले जाएं, कोई ऐसी है बात इसमें? भाई टिकट का कोई ना हमें भाई के लिए कोई टिकट माने नहीं रखती है। वो तो एक अवाम बात की ठीक है, आप अवाम ठीक कह रहे सारी। हो। बात ये है कि हम तो यहाँ पे बैठे बात कर रहे हैं ना, कोई जाए ना हल्के में जाके पता करे ना। बिल्कुल, सादा बिल्कुल। सादा लोग जो हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनकी परेशानियां दूर करते थे भाई, जिनके दुख सुख में साथ खड़े होते थे, उनसे तो जाके पूछे ना उनको कितनी तकलीफ है। अच्छा वकार भाई, कोई पीटीआई की टिकट्स का है कोई आपको इन्फॉर्मेशन? देखिए इसके मेरे पास जो आपसे कोई आधा घंटा पहले की खबर थी वो ये थी कि पहले नून लीग ने जो है वो टिकट अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद पीटीआई ने अनाउंसमेंट करनी है, अच्छा ठीक है अच्छा जी? अच्छा, यानी कि अभी नहीं अनाउंसमेंट हुई अभी इनकी। उनके डिसाइड होना। दूसरी बात ये है कि अभी तो इस वक्त जो पीटीआई को तो इन्होंने बिल्कुल ही जो है ना इस वक्त बिल्कुल दीवार के साथ हाँ, दीवार के साथ वो तो बात लेकिन ऐसी कुछ है। चीज़ें इस तरह से कि कुछ कैंडिडेट इसके भी डर रहे हैं। अभी कुछ हमें अदलिया से कुछ जो है ना कुछ उम्मीदें relaxation हैं। मिल जाए, कुछ relief मिल चलें, जाए, अल्लाह पाक तो बेहतर इंशाल्लाह करे सबके लिए, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। तो चलें जी, इसी जो है ना प्रोग्राम के साथ हमारा सियासी डेरा का टाइम जो है ना अभी ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा बहुत जल्दी हम आपके सामने फिर पेश हाज़िर होंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।